दी कौरव एंड दी पांडव्स, यानी कि महाभारत बताता है कि किस तरीके से कौरव और पांडवों के बीच में लड़ाई हुई। बिकम ऑलमोस्ट इनएविटेबल, गंधारी मेड वन लास्ट अपील टू हर ओल्डर सन ऑफ द दुर्योधन। जो गांधारी थी वो क्या करती है, अपने बच्चे से क्या करती है, अपील करती है। क्या करती है, अपील। बाय मेकिंग पीस यू हॉनर, यानी कि किसके लिए, पीस के लिए। किसके लिए, पीस के लिए। योर फादर एंड मी, हम दोनों मिलकर तुमसे किसके लिए, पीस के लिए क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। एज वेल एज यू बेल बिसर, यानी कि हम तुम्हारे बेल बिसर है, यानी कि हम तुम्हारा भला चाहते हैं। इट इज़ द 22 मैन इन दी कंट्रोल ऑफ हिज सेंस, यानी कि 22 मैन क्या करता है, अपने सेंस को कंट्रोल करता है। हु गाइड हिज किंगडम, और अपने किंगडम को क्या करता है, आगे बढ़ाने का काम करता है। क्या करता है, आगे बढ़ाने का काम करता है। या फिर कहता है उसके अलावा ग्रीड एंड एंगर, यानी कि लालच और क्या है, गुस्सा। ड्रैग अ मैन अवे फ्रॉम हिज दी प्रॉफिट, वो उसे कहाँ ले जाता है, खींच करके, खदेड़ करके दूर ले जाता है उसके प्रॉफिट से। बाई डिफीटिंग दिस टू इनेमीज एज द किंग कंक्योर दी अर्थ, और दो जो किंग हैं बड़े बड़े वो क्या कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, किसके लिए, अर्थ के लिए। यू विल हैप्पीली इंजॉय दी अर्थ, तुम वैसे भी बिना लड़े भी दोनों साथ में रह सकते हो। माई सन अलॉन्ग विद दी वाइस, मेरा बच्चा जो क्या है वो क्या है, बहुत ज़्यादा चतुर है और हीरोइक पांडव्स है। कैसा है, हीरो है। कैसा है, हीरो, पांडव की तरह। देयर इज़ नो गुड इन अ वॉर, लेकिन वो किसमें, वॉर में अच्छा नहीं है। उसे लॉ नहीं पता, उसे प्रॉफिट नहीं पता। लेट अलोन हैप्पीनेस, यानी कि वो अकेला खुश रह सकता है। नॉर इज़ देयर द विक्ट्री इन द एंड, डोंट से योर माइंड ऑन दी वॉर, यानी कि वो ये क्या कह रहा है कि क्या पता कौन जीतेगा। उसकी माँ कहती है क्या पता कौरव जीतेंगे, कि वो पांडव जीतेंगे, तो तुम भी इस लड़ाई को लड़ी क्यों रहे हो, तुम तो बिना लड़े भी रह सकते, क्योंकि हम तुम्हारे बैल बिसर है, इसीलिए हमारी बातें तुम सुनो। दुर्योधन डिड नॉट लिसन टू दिस एडवाइस एंड फाउट एंड लॉस्ट द वॉर, यानी कि क्या करता है, दुर्योधन इस बात को नहीं मानता गंधारी की को, और लड़ता है और हार जाता है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन है, डज दिस पैसेज गिव यू एन आइडिया अबाउट वे इन दी मदर वर्दी व्यू इन अ अर्ली इंडियन सोसाइटी, क्या माँ ने जो एडवाइस दी उस बच्चे ने मानी, या फिर माँ का क्या व्यू था उस सोसाइटी में, वो इस पैराग्राफ में दिखाया गया है। ठीक है, गंधारी की एडवाइस थी ना। हमने क्या छोड़ा था कल, 8 फॉर्म ऑफ मैरिज छोड़ाता था। हेयर आर दी फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6th फॉर्म ऑफ दी मैरिज, यहाँ पे कौन सी दी है, पहली, चौथी और 6th फॉर्म जो है मैरिज की, वो दी है मनुस्मृति में। किस में दी है, मनुस्मृति में। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, द गिफ्ट ऑफ डॉटर, जो बच्ची को, जो लड़की को क्या दिए जाते हैं, गिफ्ट दी जाते हैं। आफ्टर द ड्रेसिंग हर इन दी कॉस्टली क्लोथ एंड दी ऑनरिंग हर विद द प्रिंसेस ऑफ ज्वेल्स टू अ मैन लर्नेड इन दी वेदा हुम द फादर हिमसेल्फ इन्वाइटेड, यानी कि वो जितनी भी ज्वेल वगैरह दी जाती है वो किसके द्वारा दी जाती है, उसके फादर के द्वारा दी जाती है। और जितने भी लोगों को वो इन्वाइट करते हैं उन्हें कुछ ना कुछ गिफ्ट वो देते हैं। फोर्थ क्या थी, द गिफ्ट ऑफ द डॉटर बाई द फादर आफ्टर ही हैज़ एड्रेस द कपल विद अ टेक्स्ट, उन्हें क्या बोला जाता था, दोनों को कपल बोला जाता था टेक्स्ट में। मे बोथ ऑफ यू परफॉर्म योर ड्यूटीज टुगेदर, यानी कि ये मतलब वो ये दुआ की जाती थी कि दोनों मिल कर के अपनी ड्यूटी को क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। एंड हैज़ सॉन ऑनरे टू द ब्राइड ग्रूम, और ना ये क्या है, उन्हें मतलब संबोधित करके लिखा जाता था कि दूल्हा और दुल्हन। ठीक है। फिफ्थ क्या है, व्हेन द ब्राइड ग्रूम रिसीव अ मैडन आफ्टर हैविंग गिवन एज सच वेल्थ एज ही कैन अफोर्ड टू द किंग्समैन एंड टू द ब्राइड हरसेल्फ अकॉर्डिंग टू ओन विल, यानी कि अगर ब्राइड ग्रूम चाहे तो क्या कर सकता है, जैसे उसे मैडन प्राप्त होते थे वहाँ से, कहाँ से, उसकी मतलब जैसे फैमिली से कुछ भी ज्वेलरी उसे प्राप्त हुई है, क्या हुई है, कुछ भी ज्वेलरी उसे प्राप्त हुई है, तो क्या होगी, उस ब्राइड की ही होगी। द वॉलेंटरी यूनियन ऑफ द मैडन एंड हर लवर विच स्प्रिंग फ्रॉम द डिज़ायर, यानी कि उसकी इच्छाओं को, जो उसका मतलब उसका जो पति है उसकी इच्छाओं को पूरी करना या उसके लिए काम करना उसका क्या है, एक फ़र्ज है या ड्यूटी है, क्या है उसकी ड्यूटी है। 6, और ये उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। फॉर ईच ऑफ फॉर्म डिस्कस वेदर द डिस्कशन अबाउट द मैरिज
was taken by the bride, the bridegroom, the father of bride, the father of the bridegroom, any other। यानी कि किस किस को हम बुलाते थे या कौन कौन डिस्कशन करता था मैरिज के बेस पे। तो जो दूल्हा होता था वो दुल्हन, उसके पापा, उसके मतलब दूल्हे के पापा और अदर पीपल क्या करते थे, डिस्कशन करते थे मैरिज की कि कैसे की जाएगी, क्या होगा, सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। तो ये जो आज चलता है सब ये हाँ सब वही है। यहाँ से देखेंगे सम ऑफ द सतवाना रूलर बर्दी पॉली, यहाँ से सम ऑफ सेकंड पेज पे जाएंगे। सम ऑफ एक डायग्राम दिया है नीचे, उसके ऊपर फर्स्ट पेज पे देखो सम ऑफ द सतवाना रूलर बर्दी पॉलीगेनियस। ये तो पढ़ दिया मैंने। क्या लिखा है, सम ऑफ द सतवाना रूलर बर्दी पॉलीगेनियस, यानी कि सतवाना के जो रूलर थे उनका एक हस्बैंड, मतलब क्या लिखा, पॉलीगेनियस का मतलब क्या है, जिसकी बहुत सारी पत्नियां हो। ठीक है। एंड द एग्जामिनेशन ऑफ द नेम ऑफ वुमेन मैरी एंड सतवाना रूलर इंडिकेट दैट ऑफ देम एंड नेम ड्राइव फ्रॉम द गोत्रास, और उनके गोत्र से उनके नेम आते थे, सच एज दी गौतमा एंड वैशिष्ठा फादर ऑफ गोथ। दे एविडेंटली retain these name in instance of the adoption name derived from their husband gotra name as worthy required to do according the brahmanical rule। यानी कि अगर उनके जो गोत्र हैं कहाँ से आए, गौतम नाम है, गौतम का क्या कर दिया, गौतम का उन्होंने क्या कर लिया, फीमेल वर्जन को लेते थे। किसको लेते थे, फीमेल वर्जन को, यानी कि उसका अडॉप्ट करते थे। क्या करते थे, अडॉप्ट कर लेते थे किसका, हस्बैंड का नेम अडॉप्ट होता था। सारी सोसाइटी पैट्रियार्कल थी, सारी में क्या होता था, फीमेल का क्या लेते थे, नेम ले लेते थे, सरनेम। लेकिन सतवाना में क्या था कि ना मेल का लेते, फीमेल का लेते थे, किसका लेते थे, फीमेल का नेम लेते थे। सारी सोसाइटी में पैट्रियार्कल सोसाइटी है, कैसी है, पैट्रियार्कल। लेकिन सतवानाज में क्या कहते थे, गौतमी पुत्र, ऐसे बोलते थे ना, गौतमी पुत्र बोलते थे ना। तो उनमें नाम किसका आता था, वुमेन का, किसका आता था, वुमेन का। और ये ब्राह्मणिकल रूल के क्या था, अगेंस्ट था। क्या था ये, अगेंस्ट। लेकिन एक और बात है, ये है कि यहाँ पर हमेशा जो फीमेल आती थी शादी करके, वो क्या करती थी, वो अपने हस्बैंड का क्या लेती थी, सरनेम लेती थी। जैसे मैं कहीं से आऊँगी तो मैं किसका सरनेम लूँगी, अपने हस्बैंड का सरनेम लूँगी। ठीक है। बच्चा अपनी माँ का नाम पीछे लगाता था। ठीक है, समझ आ गया कॉन्सेप्ट। What is the apparent is the sum of these women belong to the gotras। किस उससे बिलोंग करती थी वुमेन, किस गोत्र से बिलोंग करती है। As is obviously the ran counter to the idea of the exogamy recommended in the Brahminical text। यानी कि वो किस गोत्र से आई है, ये किस पर डिपेंड कर रहा था, एक्सोगेमी मैरिज पे। किस पे, एक्सोगेमी मैरिज। और एक्सोगेमी मैरिज क्या होती है, एक्स मतलब पुराना, बाहर, मतलब गांव से बाहर, एक्स्ट्रा। हाँ, गांव से बाहर जो शादी होगी उसे क्या बोलेंगे, एक्सोगेमी। क्या बोलेंगे, एक्सोगेमी। रिकमेंडेड इन द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में इन फैक्ट इज द एग्जाम्पलेट एंड द अल्टीमेटिव प्रैक्टिस दैट ऑफ द एंडोगेमी ऑफ मैरिज विद इन द किन्स ग्रुप। यानी कि देखो जो हमारे किन्स हैं, इन्होंने बोला है कि एंडोगेमी तो हो सकती है, ठीक है, लेकिन एंडोगेमी कहाँ होगी। एक गांव के अंदर तो हम एंडोगेमी कर सकते हैं क्योंकि अलग गोत्र हो जाएंगे, लेकिन एक खानदान के अंदर क्या हम एंडोगेमी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही गोत्र हो जाएगा। ठीक है। विच वॉज दी प्रेवलेंट अमॉन्ग दी सेपरल कम्युनिटी इन दी साउथ इंडिया। ये साउथ इंडिया में नहीं, उसमें भी क्या, यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में भी क्या थी, बहन थी। क्या थी, बहन। जैसे एक ही खानदान में शादी नहीं होगी, कहानी होगी, एक ही खानदान में शादी नहीं होगी, ठीक है, बाहर होगी, उसे क्या बोला गया, एक्सोगेमी। क्या बोला गया, एक्सोगेमी। सच मैरिज ऑलमोस्ट किन फॉल एंश्योर आ क्लोज किन्स कम्युनिटी। और इस तरीके की मतलब यहाँ होती, खानदान में नहीं होती। उसके अलावा क्या देखें, इट इज़ लाइकली दैट देयर वर द वेरिएशन इन अदर पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट एज वेल, बट एज इट हैज़ नॉट बीन पॉसिबल टू द रिकंस्ट्रक्ट स्पेशल डिटेल। यानी कि सब, लेकिन इसी तरीके की क्या से
इस तरीके की जो मैरिज हो रही थी, इससे वेरिएशन आ गई। वेरिएशन का मतलब क्या होता है? बदलाव। लेकिन हम इस हिस्ट्री को दोबारा रिक्रिएट नहीं कर सकते पूरे डिटेल में सब कॉन्टिनेंट की। वर मदर इम्पोर्टेंट? क्या मदर उस टाइम पे इम्पोर्टेंट थी? वी हैव द सतवाहना रूल बट द आइडेंटिफाई थ्रू द मैट्री मिक्स नेम ड्राइव फ्रॉम दैट ऑफ द मदर। ऐसे नाम भी मिले हैं जिसमें मदर का नाम उन्होंने ड्राइव किया है। Although his may suggest that the mother were important, we need to the caution before we arrive at any conclusion। यानी कि हम इसमें देखते हैं कि कुछ बच्चों ने हमें क्या मतलब कुछ सन ने अपनी माँ का नाम लिया है, ड्राइव किया है। इन दिस ऑफ द सतवाना we know that succession to the throne was generally patrilineal। लेकिन उन्होंने माँ का नाम तो लिया है, लेकिन सोसाइटी कैसी थी? पैट्रिलिनियर। कैसी थी? पैट्रिलिनियर। दिस इज ऑलमोस्ट द अर्ली, यहाँ से देखेंगे अब बैटल सीन, ऊपर वाला देखेंगे एक बैटल सीन है। दिस इज ऑलमोस्ट अर्लीस्ट स्कल्पचर। स्कल्पचर क्या होती है? छोटा डिज़ाइन। क्या होता है? छोटा डिज़ाइन। डिपिक्शन ऑफ द सीन फ्रॉम द महाभारत का क्या बताता है? सीन बताता है। टेराकोटा स्कल्पचर फ्रॉम द वॉल ऑफ द टेम्पल इजी आर वो अही छत्रा उत्तर प्रदेश 5th सेंचुरी में ये मिला है। कहाँ मिला है? अही छत्रा उत्तर प्रदेश में क्या मिला है? टेराकोटा का स्कल्पचर मिला है। कैसा? डिपिक्शन, यानी कि कुछ टूटी फूटी हालत में ये मिला है। सोशल डिफरेंस कैसे आए विद इन एंड दी बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ द कास्ट। ये कास्ट में सोसाइटी में डिफरेंस कैसे आता है? सोशली इक्वली और पॉलिटिकल क्या होते हैं? डिफरेंस होते हैं। कैसे आता है? अगर कोई पैसे में ज़्यादा है तो क्या है? इकोनॉमिकल डिफरेंस है। अगर किसी की पॉलिटी अच्छी है या किसी के रिलेशन लीडरों से अच्छे हैं तो पॉलिटिकली स्ट्रांग है। सोसाइटी में स्ट्रांग कम बनता है इंसान जब वो किससे, या तो ब्राह्मण से या मौलवी से दोस्ती रखे तो सोसाइटी में अपर माना जाता है उससे। ठीक है। You are probably familiar with the term of caste which refer to the set of the hierarchical order social category। यानी कि हमने एक टर्म पढ़ी थी कास्ट। कास्ट क्या है? हायरार्किकल ऑर्डर है सोसाइटी का। हायरार्किकल ऑर्डर का मतलब क्या है? कास्ट है, हायरार्किकल ऑर्डर है। अब देखो कास्ट में कितनी कास्ट आती है हमारे यहाँ? बहुत सारी कास्ट आती है। कितनी आती है? बहुत सारी। जैसे शर्मा जी कास्ट है। शर्मा जी गोत है। हाँ गोत है। कास्ट क्या होगी फिर बताओ? वो भी ये वो जैसे यार बहुत सारे मोची देखो कास्ट क्या होती है? जैसे कुमार एक कास्ट है। ठीक है। रंगरेजा एक कास्ट है। ठीक है, समझ आ गया? कुमार पूरी एक कास्ट है। कास्ट समझ आई? वर्ग के हिसाब से हमने सोसाइटी को बांट दिया। द आइडिया ऑफ ऑर्डर वॉज लेड डाउन इन दी धर्मसूत्रा एंड धर्मसूत्रास। ब्राह्मण्स क्लेम दैट दिस ऑर्डर इन विच दे वर रैंकेड फर्स्ट। उन्होंने रैंक के हिसाब से डिवीज़न किया किसका? सोसाइटी का। वाइस डिविनली ऑर्डेंट वेल दी प्लेसिंग ग्रुप्स, यानी कि प्लेस किया जैसे शूद्र अनटचेबल। कैसे होंगे? अनटचेबल। अब देखो इन शूद्र में अकेला एक शूद्र नहीं है, बहुत सारी कम्युनिटी की सेक्शंस है। क्या है? बहुत बड़ी सोसाइटी की क्या है? सेक्शंस है। एट द एवरी बॉटम ऑफ द सोशल ऑर्डर, यानी कि ये सबसे नीचे थे सोसाइटी के ऑर्डर में। किसमें? सबसे नीचे। पोजीशन विद इन द ऑर्डर बट दी सपोजिटली डिटरमाइंड बाई दी बर्थ। जैसे अगर कोई इंसान अनटचेबल में पैदा हुआ है तो वो ज़िंदगी भर अनटचेबल में ही रहेगा। मोवेबिलिटी नहीं थी। क्या नहीं थी? मोवेबिलिटी नहीं थी। द राइट ऑफ ऑक्यूपेशन, ये हमें कैसे पता चलता है? डिवीज़न ऑफ कास्ट से हमें क्या पता चलता है? राइट ऑफ ऑक्यूपेशन। द धर्मसूत्रा एंड धर्मसूत्रास आल्सो द कंटेंट रूल द आइडिया ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ दी 4 कैटेगरी ऑफ वर्ना। यानी कि ये जो हमने 4 कैटेगरी में डिवीज़न किया है पीपुल का या सोसाइटी का हमने डिवीज़न किया है उसे वर्ना बोला जाता था। क्या बोला जाता था? वर्ना। कितने वर्ण हैं? हाँ, कितने वर्ण। ठीक है। धर्मसूत्रा वर दी सपोज टू स्टडी एंड टीच दी वेदास। ये ब्राह्मण्स जो होते थे वो क्या करते थे? टीच करते थे, वेदास को पढ़ाने का काम करते थे। परफॉर्म दिस सेक्रीफाइस, गेट दिस सेक्रीफाइस परफॉर्म, यानी कि यही क्या करेंगे? सेक्रीफाइस को क्या करेंगे? परफॉर्म करेंगे और सेक्रीफाइस को ही लेंगे ये लोग। अब सेक्रीफाइस समझ आया? यहाँ पे सेक्रीफाइस समझ आया?
मतलब तसल्ली कर लेना, सैक्रिफाइस हो जाना। मुझे ये चीज नहीं मिलेगी तो सैक्रिफाइस हो, बलिदान। अच्छा हाँ, तो यही तो मैं भी कहना चाह रहा हूँ। करवाना वही करवाते वही थे, और देखो यहाँ तक करा है हमने, सेक्रीफाइस तक कर लिया। एंड गिव द एंड गिव एंड रिसीव गिफ्ट, ये क्या करते थे जो ब्राह्मण्स थे ना, यहाँ तक सेक्रीफाइस परफॉर्म तक, सेक्रीफाइस परफॉर्म यहाँ तक देखो, ये यही तो है, यही चल रहा है। इसके आगे वाला देखना, तो इसके आगे वाली लाइन देखना परफॉर्म के बाद, एंड गिव एंड रिसीव गिफ्ट, ये क्या करते थे जो ब्राह्मण थे वो क्या करते थे, उन्हें गिफ्ट दिया करते थे, और ब्राह्मण्स को गिफ्ट क्या दिया करते थे, देते थे लोग बाग। क्षत्रियस वर टू दी एंजॉय इन दी वेलफेयर, प्रोटेक्ट पीपल एंड दी एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस, यानी कि जो क्षत्रियस होते थे ना, वो आज के टाइम पर जो जज काम करता है ना वो, और जो सैनिक काम करता है उस तरीके का काम क्षत्रिय करते थे, ठीक है। एंड मेक गिफ्ट दी लास्ट 3 ऑक्यूपेशन वर आल्सो असाइंड टू दी वैश्यास हु वर इन दी एडिशन एक्सपेक्टेशन टू दी एंड engaged in the agriculture, pastoralism, trade. Sudras were assigned only the occupation that of serving the higher varnas. अब इस लाइन का मीनिंग समझना, क्योंकि ये पूछते हैं। पहला क्या था, ब्राह्मण्स का काम क्या था, टैक्स को पढ़ाना। दूसरा सेक्रीफाइस कराना। तीसरा क्या था, सोसाइटी में बताना कि क्या किसका काम है, ठीक है। फिर क्षत्रियास आएंगे, क्षत्रियास करेंगे, जजमेंट देंगे, और क्या करेंगे, सैनिक होंगे, वो क्या होंगे, सैनिक। अब आता है थर्ड, जिसका नाम है क्या है, जिसका नाम क्या है, वैश्य। अब वैश्य क्या करेंगे, ये करेंगे एग्रीकल्चर करेंगे, गाय भैंस बकरी चराएंगे और ट्रेडिंग करेंगे। क्या करेंगे, ट्रेडिंग। उसके बाद जो लास्ट बचा हुआ सेक्शन आता है सोसाइटी का, वो आता है शूद्रास। और शूद्रास का काम ही होता था कि ये बड़े जैसे राजा महाराजा उनके कपड़े धोते या उन्हें सर्विस देते, उनके घर की साफ सफाई रखते। मेरे किस में आता है, कह नहीं सकते ये बात, किसी में नहीं आते, तुम एससी कैटेगरी में आते हो, बस इतना याद रखो। ऐसे पता है बच्चे को, या उसके दिमाग में ये डालना ना कि तुम इस कैटेगरी में आते हो, तो बच्चे के मोरल वैल्यू गिर जाती है। मोरल वैल्यू पता है क्या, उसका कॉन्फिडेंट गिर जाता है। मेरा भी कॉन्फिडेंट गिरेगा, तो मैं क्यों गिराऊंगी, टीचर का भी बच्चे का मोरल कॉन्फिडेंट नहीं गिराता। डिस्पोसिबल मेरा नहीं, लेकिन मैं नहीं गिराऊंगी, कोई और करे, क्या बोला, इम्पॉसिबल होता है वो, कोई और करे, नहीं कोई और करे तो अच्छी बात है, मैं क्यों गिराऊंगी, ठीक है। द ब्राह्मण्स इन्वॉल्व 2 और 3 स्टेटास एंश्योर देयर नॉर्म, यानी कि वो बड़े जो स्टेटास होते थे उनमें होते थे। स्टेटास का यहाँ पे स्ट्रेटजी लिखा है। स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है, वो जितनी भी प्लानिंग करते थे, जितनी भी सोसाइटी के लिए चीज़ें होती थी, उन्हें इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करता था, ब्राह्मण्स करते थे। क्या करते थे, ब्राह्मण्स। One, as we have just seen, was to assert that the Varna order was of divine origin, यानी कि उनकी जितनी भी चीज़ें आई हैं हमारे समाज में, ज़्यादातर किसने दिए, ब्राह्मण्स ने दिए। सेकंड, दे एडवाइस किंग टू एंश्योर दीज नॉट वर दी फॉलो विद इन दियर दी किंगडम, वो एडवाइस करते थे किसको, राजा को, कि जितने भी नॉर्म है वो पूरे किंगडम में मानने पड़ेंगे सबको। थर्ड करते थे, अटेम्प्ट टू दी परसुएड पीपल दैट दी स्टेटस वर दी डिटरमाइन बाई दी बर्थ, यानी कि वो कहते थे कि जैसे ही किसी बच्चे ने जिस घर में जन्म लिया, अगर उसने शूद्र के घर में जन्म लिया है तो वो शूद्र होगा, अगर उसने वैश्य के घर में जन्म लिया है तो वो वैश्य होगा, अगर क्षत्रिय के घर में उसने जन्म लिया है तो क्या होगा, क्षत्रिय होगा, अगर किसी ने ब्राह्मण्स के घर में जन्म लिया है तो क्या होगा, ब्राह्मण्स होगा। However, this was not always easy, ये हर बार easy नहीं होता था। So the prescription were often reinforced by the story told in the महाभारत and the other texts, और इस तरीके की कई स्टोरीज महाभारत और हर टेक्स्ट, मतलब उस टाइम की जो टेक्स्ट है उनमें लिखी हुई हैं, ठीक है।